all. I hope you all are doing well and practicing hard to crack your exams. So today we are continuing our previous topic जो हमने कल start किया था article a and the. So आज हम उसी को ही continue करेंगे with some more rules. I hope you have practiced it well. And today we are going to add up some more and revise the previous one. So let's commence. Right. What are articles? Articles are the words that define noun as a specific and unspecific. In the previous video, done, we have learned and explained that what are specific nouns and unspecific nouns. Right? These are the few examples. Like I have a blue car. The blue car you see is mine. Give me an orange. यूजेस हमने डिस्कस किया था कि जहां पर नाउन होगा वहीं पर आर्टिकल होगा. जिस लाइन में जिस सेंटेंस में नाउन नहीं होगा वहां कोई आर्टिकल यूज नहीं हो सकता. ये इसकी मैंडेटरी कह लो, एक एस्ट्रिक कह लो, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल यही है. ठीक है. देन आर्टिकल्स हमेशा पहले आते हैं नाउन से. अगर एडजेक्टिव और एडवर्ब आते हैं तभी ये पहले ही आते हैं in most of the sentences. But जहां पर जो sentences start होते हैं what kind of, what sort of, what type of, इन sentences में noun से पहले article use नहीं होता. ठीक है. These are the few examples, exceptions. For example, she is beautiful. इसमें नहीं है कुछ भी noun, तो इसलिए कोई article नहीं आया. चलो जी. Next, articles, definite articles and indefinite articles. Definite articles में आता है the, right? In the previous video I have also explained कहाँ पर हम इसको the की sound प्रोड्यूस करते हैं, कहाँ पर हम इसको the की sound प्रोड्यूस करते हैं, right? जहाँ पर हमें किसी चीज को emphasize करना हो वहां पर हम the बोलते हैं. Indefinite articles a and the, a and I'm sorry. Next, a कहाँ कहाँ यूज होता है? a यूज होता है जहां पर आपका जो वर्ड है वो स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट से. ठीक है जी. और सिंगल काउंटेबल नाउन्स के साथ भी अ यूज होता है. पर जहां पर आपका वैसे तो वर्ड वाउल से स्टार्ट हो रहा है बट उसकी जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो वहां पर भी अ ही यूज होगा चाहे वो वर्ड वाउल से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है जी. कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल से ये 3 रूल्स हैं. ट्राई टू मेमोराइज with practice. Write one paragraph each day so that you can retain those rules and practice hard. Next, and कहाँ यूज होता है? and यूज होता है हमेशा वाउल्स के साथ. जो वर्ड्स वाउल्स से स्टार्ट हो रहे हैं ए आई ओ यू ई, इनसे स्टार्ट हो रहे हैं उसके साथ एन आएगा. लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जैसे कि पीछे ए में भी एक्सेप्शन थी, ऐसे एन में भी एक्सेप्शन है. जो वर्ड्स आपके कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन उनकी साउंड वाउल्स की है तो वहां पर भी एन ही आएगा. ठीक है जी. नेक्स्ट, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होते हैं वहां पर भी एन यूज होता है. नेक्स्ट, द कहाँ यूज होता है? द हमेशा यूज होता है डेफिनेट नाउन से पहले. नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो यूज विद प्रॉपर नाउन्स. नाउन्स का मैंने आपको पहले ही बताया, हमारा अलग से सेशन है. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस नाउन्स इन डिटेल, राइट? जैसे द गंगा, द हिंदू, द फ्लूट, द पेशवाज, द पुलिस. नेक्स्ट रूल, इट इज ऑल्सो यूज बिफोर सर्टेन एडजेक्टिव्स टू गिव प्लूरल मीनिंग. द पुअर, यहाँ पर द पुअर डिपिक्ट कर रहा है पूरी की पूरी प्लूरल को. पुअर पीपल, पुअर पीपल, एक पुअर मैन नहीं है, यहाँ पर ये डिपिक्ट कर रहा है पुअर पीपल.
नेक्स्ट रूल है द डज नॉट कम विद द नेम ऑफ स्टेट एक्सेप्ट द पंजाब। जितनी भी स्टेट्स हैं पंजाब के अलावा द किसी के साथ भी यूज नहीं होता। नेक्स्ट, कुछ एक ऐसी कंट्रीज कह लो या नेम्स कह लो जो फिक्स्ड है जिसके आगे द आएगा ही आएगा, जैसे यूनियन, किंगडम, रिपब्लिक, यूनाइटेड, उनके साथ द आता है। द यूएसए, दो सोवियत यूनियन, द रिपब्लिक। ठीक है जी। नेक्स्ट रूल है, वैसे तो द कभी भी किसी डिजीज के नाम के साथ नहीं आता है, बट यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। कुछ डिजीजेस हैं जहां पर जिनके साथ द यूज होता है। द मीजल्स, द प्लेग, द फ्लू, द मम्स, राइट, एंड द नेक्स्ट, द यूज होता है जब सिंगुलर नाउन पूरी की पूरी क्लास को डिफाइन करता है, जैसे कि लेपर्ड। लेपर्ड एक क्लास है। द लेपर्ड इज अ डेंजरस एनिमल। यहाँ पर लेपर्ड पूरी की पूरी क्लास को डिपिक्ट करता है, रेफर करता है। ठीक है जी, इसीलिए यहाँ पर दो आया है लेपर्ड के साथ। चलो जी, ये अब तक जो हमने किया ये हमारा प्रीवियस था। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं न्यू थिंग। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। मैंने अभी आपको ब्रीफ कर दिया है ताकि हमारी एक बार रिवीजन हो जाए और हम आज के कंटिन्यूएशन में उसके साथ पैच कर सके। कहाँ पर आर्टिकल्स यूज नहीं होते, अब हम एक्सेप्शंस कर रहे हैं, राइट। आर्टिकल्स आर नॉट यूज विद द नेम्स ऑफ मील्स। मील्स जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर, तो इन सब के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता। अब जैसे कि एग्जांपल दी हुई है इसमें, अ लंच इज माय फेवरेट मील, तो हमने कट किया हुआ है, नहीं आएगा इसमें। सिंपली वी कैन से लंच इज माय फेवरेट मील, राइट। देन not used before uncountable nouns. For example, she gave me the advice. I'm sorry, there's a mistake. यहाँ पर she को कट नहीं करना, यहाँ पर हम the को कट करेंगे। I'm so sorry. So the correct version of this example is she gave me advice. She gave me advice because advice को आप count नहीं कर सकते, right? एडवाइस इज ए अनकाउंटेबल नाउन, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा इसके साथ। द नेक्स्ट रूल, आर्टिकल यूज नहीं होता है किसी भी हॉबीज, प्रोफेशन या स्पोर्ट्स के साथ, जैसे अ गार्डनिंग इन हिज हॉबी, नहीं आएगा। गार्डनिंग इज अ हॉबी, राइट, तो हॉबी के साथ कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं आता। सिंपली विल से गार्डनिंग इज हिज हॉबी और गार्डनिंग इज माय हॉबी। द नेक्स्ट रूल, not used before titles when combined with names. For example, the Prince Charles is the Queen Elizabeth's son. अब यहाँ पर जो भी हमारे टाइटल्स होते हैं, ठीक है जी, टाइटल होते हैं जब वो नेम के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो वहां पर भी कोई आर्टिकल नहीं आता। यहाँ पर द प्रिंस चार्ल्स नहीं आएगा। सिंपली विल से प्रिंस चार्ल्स इज द क्वीन एलिजाबेथ सन, राइट। I hope you are making your notes side by side, which will be helpful. जब आप इसको रिवाइज करोगे, अगर आपने अपने हाथ से नोट्स बनाए होंगे तो आप क्विकली इसको रिवाइज कर पाओगे, ग्रैस्प कर पाओगे। ठीक है जी, और साइड बाय साइड आप अपनी एग्जांपल्स भी लिख सकते हो। जितने भी हम रूल्स कर रहे हैं, जो भी, अगर मैंने सपोज पहला बोला कि ये मील के साथ नहीं आता, तो अगर मैंने मील बोला, मील के साथ आपको जितने भी वर्ड्स अटैच होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, एक्स वाई जी, राइट, तो आप सब वो वर्ड्स लिख लो अपने नोट में ताकि आपको रिटेन रहे कि ये इन सबके साथ आजकल यूज नहीं होगा। मूविंग फर्दर, articles are not used with the ears name.
2009, 2012, 1991, 1992, उसके साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आता। हम अब जैसे इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है, the 2019 was an amazing year. It's wrong. Simply we'll say 2019 was an amazing year. Next rule, articles are not used before collective nouns in general sense. अब लाइफ क्या है यहाँ पर? लाइफ एक कलेक्टिव नाउन है, इसीलिए इसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा। इसलिए हमने यहाँ पर ए को कट कर दिया है। लाइफ इज अ कॉम्प्रोमाइज, दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस, देयर इज नो नीड टू यूज ए बिफोर लाइफ। नेक्स्ट, नॉट यूज बिफोर नाउन कॉम्प्लीमेंट्स। अब जितने भी नाउन के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं उनके साथ भी, उनसे पहले भी आर्टिकल यूज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, द बोर्ड अपॉइंटेड हिम द चेयरमैन। अब यहाँ पर जो बोर्ड है वो कॉम्प्लीमेंट, नाउन का कॉम्प्लीमेंट है, तो इसीलिए इसके पहले द नहीं आएगा। द नेक्स्ट रूल, इट इज नॉट यूज बिफोर द प्रॉपर नाउन। जैसे अ गोल्ड इज गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। अब गोल्ड क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, इसीलिए इसके पहले हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। ठीक है जी, इसलिए ए को कट कर दिया यहाँ पर। गोल्ड इज गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। देन लास्ट, it is not used before the common nouns or abstract nouns. For example, an honesty is the best policy. अब यहाँ पर honesty is abstract noun, तो यहाँ पर and नहीं आएगा इसके साथ, सिंपली बोलेंगे honesty is the best policy। ठीक है जी, अब हम कुछ एक एग्जाम्पल्स करते हैं जितने भी हमने रूल्स किए। सो आई वॉन्ट यू टू लुक एट दिस सेंटेंस एंड फाइंड द एरर्स। हमने इनको करेक्ट करना है। आप बताएंगे कि इस सेंटेंस में कहां पर एरर है। एज सून एज द फैकल्टी इज ऑप्शन ए, एंटर्ड एवरीवन इज ऑप्शन बी, इन द क्लास फेल ऑप्शन सी, इन द साइलेंस ऑप्शन डी, राइट? एंड नो एरर, choose B. So look at this sentence very carefully with patience, and जितने भी आपने रूल्स अपने नोट्स बनाए हैं या आपको याद है, आप देखिए एक सेंटेंस, इस सेंटेंस को कम से कम नहीं तो 2-3 बार आप जरूर पढ़ के देखिए और फिर इसमें से देखिए कोई गलती है या नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग यू टाइम, प्लीज प्रोसेस इट। देयर इज अ एरर, हिंट दे दिया अब तो मैंने। ऑलराइट, चलो देखते हैं। यस, यहाँ पर ए नहीं आएगा। इन ऑप्शन डी, omit a before silence as it is an uncountable noun। पहले भी बोला था कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, इसीलिए हम ए को यहाँ से रिमूव कर देंगे। omit मीन्स रिमूव कर देंगे। तो ऑप्शन डी में एरर था, सिंपली आएगा इन साइलेंस, नॉट इन अ साइलेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, please look at this, try to practice, this is for your practice, we'll done only 4 5 6 sentences so that आपको हेल्प हो जाए, आप रिवाइज कर सको, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बैठ सके। On my request, Aman introduced me to his friend who is singer and a dancer। इसमें भी एरर है, ढूंढिए क्या एरर है। चलिए देखते हैं।
ऑप्शन बी, इसमें आएगा हु इज अ सिंगर एंड डांसर, नॉट इज अ सिंगर एंड अ डांसर, राइट। चलिए जी नेक्स्ट। इसका आंसर आप देंगे, मैं कोई हिंट नहीं दूंगी। आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम योर साइड। You can comment it. All right, I have given you enough time. So let's see what's the correct one. In option C, you have to put A before little. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Do it fast. And the answer is in option D, you have to remove the before life. सिमिलर एग्जाम्पल हमने पीछे भी की थी, याद आया? यस, वहां भी लाइफ के साथ द यूज नहीं किया था हमने। वाई? गो टू योर नोट्स, सी विच वन इज द रूल। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। The robbers were caught just as they were about to escape from the jail. Quick, read it twice. चलिए देखते हैं आंसर इसका। अब यहां पर भी जेल के साथ द नहीं आएगा, राइट। लास्ट, हरी अप, गिव मी क्विक आंसर। अब यहां पर हायर इज अ कंपैरेटिव डिग्री, सो आपको क्या करना है, इसके आगे द लगाना है। इन अ माउंटेनिंग एक्सपीडिशन the higher you go from the base camp the colder you feel। हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आता है, राइट। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू have done so many rules, so you will memorize it, you will recall it, you will practice at home, at least write a paragraph. This is for your practice so that you can learn those rules, retain those rules, and you don't need to go back to your notes once you have practiced enough. So practice is the basic motive to achieve your goal, right? So you have to make a small goals each day। आज हमने आर्टिकल्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो आज आप आर्टिकल्स पे ही एक पैराग्राफ सुबह बनाओ, एक रात को बनाओ, कल फिर एक पैराग्राफ बनाओ, 2-3 बार 3 दिन एटलीस्ट आप एक पैराग्राफ लिखो जिसमें आप आर्टिकल्स यूज कर रहे हो करेक्टली विद यूजिंग द रूल्स, ठीक है। और ऐसे ही आपकी प्रैक्टिस होगी एंड यू विल अचीव। थैंक यू सो मच गाइज, stay connected, stay healthy, stay home, stay safe।